की शुद्ध अवस्था है, ये दोनों की मिक्स अवस्था है। इस मिक्स अवस्था को अलग अलग करना ही भेद विज्ञान है और उसी की उपलब्धि मोक्ष सिद्धि है। तो इस तरह से स्वभाव और परभाव जो बाहर से आया हुआ विभास क्या है, उसको दिखाने वाले प्रकाश है। कल्याण होवे स्वस्ति त्रिलोक विदितई की चिदुद्गमायो, ज्ञान की अपेक्षा तीनों लोकों में व्याप्त एकमात्र चैतन्य को प्रकट करने वाले जैन भवन के स्वस्ति कल्याण होवे। त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों में ज्ञान के द्वारा फैले हुए जिनेन्द्र देव के लिए स्वस्ति कल्याण होवे। अब अगला श्लोक एक साथ मिलकर पढ़ें। द्रव्यस्य शुद्धि मदिगम्य यथानुरूप, भावस्य शुद्धि मदि कामदिगन्तु काम, आलम्बनानि विविधान्वैलम्य बल्गन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। भावस्य भावों की शुद्धि अधिकामों, शुद्धता को अधिक, भावों की अधिक शुद्धता को, अधिकाम शुद्धि, भावों की अधिक शुद्धता को, अधिगंतु काम पाने का अभिलाषी में हमारे परिणाम और पवित्र हों और शुद्ध हों, इसका अभिलाषी में यथानुरूपम, देश काल के अनुरूप। किसके अनुरूप? देश काल के अनुरूप। देश क्या कहलाता? जिन जगहों में रहा जाता है वो स्थान देश कहलाते हैं। और काल क्या कहलाता है? काल परिस्थितियां, समय काल कहलाता है। तो देश काल के अनुरूप द्रव्यस्य शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि। अब द्रव्य की शुद्धि में क्या आता है? द्रव्य की शुद्धि में अपना शरीर आता है, आपके वस्त्र आते हैं, पूजन की सामग्री आती है। पूजन की सामग्री उदक चंदन तंदुल आदि ये द्रव्य में आते हैं। शरीर आपका द्रव्य में है और वस्त्रादिक द्रव्य में है। तो इन सब की शुद्धि होना, क्या होना? इन सब की शुद्धि होना। शरीर की शुद्धि का मतलब क्या है? कि परिवार में, कुटुंब में शोर सूतक न लगे हों। किसी का जन्म हो गया है, आपको शोर हो गई। किसी का निधन हो गया है, सूतक अथवा सूतक पातक कहते हैं। तो ये अशुद्धि का काल है और इस समय शरीर की शुद्धि पूरे कुल कुटुंब की नहीं मानी जाती है। इन दिनों में आप चाहे करके भी नहीं कर सकते, प्रभावों से करो, दूर बैठ करके बिना सामग्री के अपने परिणामों में भक्ति करो। भावों से करने में कोई बाधा नहीं, दूर बैठ करके भावों से करो, भगवान का स्मरण है, पूजा पाठ है। तो द्रव्य की शुद्धि। अब वस्त्रों की भी शुद्धि होना, धुले हुए वस्त्र होना। फिर वेशभूषा पर भी ध्यान दिया जाता है। पैंट शर्ट धुले हुए तो हैं, लेकिन पूजा के योग्य वेशभूषा नहीं है। मंदिर में वो परिधान पूजा के योग्य नहीं माना गया। आहार दान में वो परिधान आहार दान के योग्य नहीं। सोले का हो गया, धुला हुआ है, लेकिन उसके योग्य नहीं। तो इस तरह से ये वस्त्र की शुद्धि, सामग्री की शुद्धि। सामग्री तो बाजार से लाओगे, सब मिक्स मिलेंगी, गड़बड़ सड़बड़ मिले, फिर उनको बराबर बराबर पानी निकाला है तो छानो प्रासो करो, चंदन चावल लाए तो सफाई करो, ये करो वो करो, सब सामग्रियों की शुद्धि करना पड़ती है। आलम्बनान विविधान यवल नहीं, विविधान धान्य बलम्य बलगन, बलम्य बलगम बलगन। तो देखो, विविधानी आलम्बनानी अधिगम्य बलगन प्राप्त कर प्रसन्न होते हुए, विविधानी आलम्बनानी अनेक प्रकार के, जैसे सामग्री है, फिर उसमें भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की वंदना कर रहे। दर्शन करना भी पवित्र भावों के लिए आलम्बन है।
भगवान का गुणगान करना, स्तुति करना भी अपने मन की शुद्धि के लिए आलंबन है। और फिर शुद्धतापूर्वक भगवान की पूजा करना, ये सभी आलंबनों को आश्रय लेकर भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य यज्ञम करोमि, वास्तविक यथार्थ पूज्य पुरुष अरहंत भगवान का यज्ञम करोमि। यज्ञ करोमि का मतलब है पूजन करता हूँ। यज्ञ करने का मतलब क्या? पूजन करता हूँ। पूजन करने की ये एक विधि है, पद्धति है। इस तरह से द्रव्यस्य शुद्धि क्यों? भावों की शुद्धि बढ़ाने के लिए, अपने भावों की शुद्धि को बढ़ाने के लिए द्रव्य शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है, वातावरण की पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य यानी स्थान आदि शरीर, इसकी शुद्धि का ध्यान, क्षेत्र नहीं, द्रव्य में शरीर आदि, क्षेत्र में स्थान आदि, काल में समय आदि, और फिर इन सबके साथ में अपने परिणाम भाव। इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की शुद्धि। द्रव्य की शुद्धि इसलिए की जाती है कि द्रव्य की शुद्धि करने से भावों में पवित्रता आती है। भावों में पवित्रता लाने के लिए द्रव्य शुद्धि का महत्व है। द्रव्य शुद्धि तो कर ली और मन में विकल्प कर रहे, क्रोध मान माया लोभ बार बार, तो द्रव्य शुद्धि भी अशुद्ध हो जाएगी। अब अंतिम श्लोक है, एक साथ मिलकर के पढ़ें। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेकैव अस्मिन् ज्वलत् विमल केवल बोध बन्नौ पुण्यम समग्र महमे के मना जुहोमि। ओम ह्रीम विधि यज्ञ प्रतिज्ञायै जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिम छिपामी छिपेत। जिन प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि छेप दी, जो थाली आपने रखी है उसमें पीले पुष्पों को छोड़ दिया। भाव क्या है इस श्लोक का? अरहत, हे अरहंत भगवान, पुराण पुरुषोत्तम, हे पुराण पुरुषोत्तम, पुराणों में पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम, अनूनम उत्तम, अखिलानि पावनानि वस्तुनि, अखिल संपूर्ण पावनानि पवित्र वस्तुओं को, अयम यह, एक एवो एक ही, अस्मिन इस, ज्वलद विमल केवल बोध बन्नहु, ज्वलद जलते हुए दैदीप्यमान, विमल निर्मल, केवल बोध केवल ज्ञान रूपी, बन्नहु बन्ही अग्नि, अग्नि में क्या? दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि में। केवल ज्ञान को क्या कह दिया? अग्नि कह दिया। अग्नि में अहम मैं एक मना एकाग्र मन से समग्रम पुण्यम जुहोमि। क्या? समग्रम पुण्यम जुहोमि। पुण्य, पुण्य लिखा है, इसकी बिंदी ऊपर और होना चाहिए। तो एकाग्र मन से समस्त पुण्य को हवन करता हूँ। जितना भी पुण्य कमाया है, मैं चाहता हूँ कि हमारा ये सारा पुण्य उसकी हमारी सुख सुविधाओं में ना जाए। हमने जो पुण्य कमाया है सांसारिक सुखों में हमारा पुण्य ना जाए। मैं अपने सारे पुण्य को केवल ज्ञान रूपी अग्नि में होम करता हूँ, अर्थात केवल ज्ञान पाने के लिए इसका परित्याग करता हूँ। केवल ज्ञान पाने के लिए अपने पुण्य का परित्याग कर रहा हूँ। देखो, पुण्य भाव से कमाया, पूजा पाठ से कमाया, दान से कमाया, सेवा वैया वृत्ति से कमाया, अच्छे कार्यों को करके सम्यक दर्शन की भावना से तुमने जो पुण्य कमाया, अब पूजा करते समय प्रतिज्ञा में क्या भाव कर रहा कि जो भी मेरा पुण्य है
वह कहाँ चला जाए? केवल ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसका मतलब हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अपने पुण्य से क्या चाह रहा है एक भक्त और भव्य जीव? मुझे इस पुण्य में उलझना नहीं, ये तो हमारे पीछे लगेगा ही, लेकिन इसको छोड़ करके मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूं, ऐसी भावना इस श्लोक में भाई है। देखो, पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुण्य का उपयोग कितना करना? जितना आवश्यक है उतना करना। किस रूप में करना? इस रूप में करना, अपने पुण्य का उपयोग इस रूप में करना कि हमारे जीवन की दिशा और दशा सही बनी रहे। दिशा भी सही बनी रहे और दशा भी। दिशा का मतलब है डायरेक्शन, हमारा लक्ष्य ठीक ठाक बना रहे। टारगेट कहते ना, भाई तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अब अगर 1000 रुपया तुमको मिले, 1000 रुपया उसको भी मिले, हजार रुपया सबके जेब में है। अब अगर कोई पूछे कि इसका क्या करोगे, तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग उत्तर देगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो जिसका जो लक्ष्य होगा वो काम करेगा। एक व्यक्ति 1000 रुपया आ गए, अब 1000 के 10,000 या 50,000 कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? 1000 के 50,000 कैसे बनेंगे? 1 के 80 कैसे बनेंगे? 1 के 80 भी बनते ना, ऐसा सुना है पुराने समय में। अब पता नहीं ज्यादा पड़ गए हों। एक अभी भी बनते हैं, 80 से आगे नहीं बढ़े। अच्छा है, अच्छा 1 के 80 सवा के 100। अच्छा वही चल रहा है ना। ठीक ठीक ठीक, मतलब इन लोगों के भी जो कायदे कानून है वो पक्के रहते हैं। ईमानदार आदमी फिर भी शिथिल हो जाए, लेकिन बेईमान आदमियों के कायदे कानून भी उनके कुछ थोड़े से उनके हिसाब से पक्के रहते। मतलब 1 के 80 माने 1 के 80 मटका वाले मटका वाले। अब एक कहने लगा भैया कैसे बढ़ेगी हमारे पैसा। अब बाजार में खड़ा था, कुछ लोग ऐसे मिल गए उसको, जो जैसा होता है वो वैसे लोग मिल जाते हैं ना, मिलते कि नहीं मिलते। अगर किसी को तम्बाकू की आदत पड़ी है खाने की, तो वो चेहरा देख करके समझ जाता कि किसके पास तम्बाकू मिलेगी। हाँ, दांत वात देख करके, चेहरा देख करके, और वो धीरे से उसके पास जाके खड़ा हो जाएगा। बीड़ी पीने वाले को पहचान लेता है, क्यों यहाँ पर अपनी जुगाड़ जम जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी पहचान हो जाती है ना। तो अब उसको 1 के 80 बनाना, किसी ने कह दिया बना लो। अब अगर वो थोड़ा धंधा पानी करे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आमदनी होगी, पता नहीं कितना समय लगेगा। अब समय लगाना नहीं और जल्दी बढ़ाना है, तो क्या करे? उसको किसी ने सलाह दे दी, तू तो लगा दे नंबर लगा दिया उसने। अब नंबर लगा दिया तो अगर उसका कोई पुण्य का योग रहा तो मिल भी जाएगा, और नहीं तो जाना तो है ही, वो तो जाना पक्का रहता। वो तो किसी को चटके लग गई तो लग गई, बाकी सबकी थोड़ी, वो तो जाते जाते रहते हैं। तो ऐसा करके अब उसने लगा दिया। एक से पूछा क्या करना? अरे भैया यार कुछ थोड़ा सा घर में दवाई औषधि वगैरह करानी है, परिवार को जरूरत है, उसमें लगाएंगे। एक से पूछा क्या करना? अरे यार वो पिछली बार बोली ली थी ना, अच्छा है आगे जमा तो कर दो, कम से कम जमा कर दिया उसने। एक कहने लगा यार बहुत दिन से बोली वगैरह नहीं ली, अरे यार अच्छा इंतजाम हो गया, हम तो आज बोली ले लेंगे। अब देखो जिसका जो जैसा लक्ष्य है वो वैसा उपयोग करता है। भव्य आत्मा का लक्ष्य क्या है? शांति मिले, मोक्ष मार्ग हमारा आगे बढ़े, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ पुण्य को ले जाएगा। और दूसरा है, अब 2 लोगों के लिए गाड़ियां मिली, अब गाड़ी दोनों के पास में। एक से पूछा हम तो घूमने फिरने जाएंगे, दूसरा हम तो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा को जाएंगे। अब दोनों गाड़ी दोनों को मिली पुण्य के योग से, दोनों अपना अपना उपयोग कर रहे। ये फर्क आता है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के लक्ष्य में बड़ा फर्क है।
और उसी लक्ष्य के अनुसार काम करते हैं तो अपने जीवन की दिशा भी सही बनी रहे और दशा भी सही बनी रहे। कोई चिंता नहीं, सब ठीक ठाक रहता है। कई लोग तो ऐसे होशियार, आचार्य श्री अपने गुरु जी को देख करके, एक शहर में आचार्य श्री थे, गर्मी के समय रुके थे तो अंजलि लेके विधि लेके निकलते थे। ये सटोरिया के मन में एक बार भाव आया, बहुत दिन से नंबर नहीं लग रहा है यार, क्या बात है, परेशान, यहाँ वहाँ के सब उपाय कर लिए। अब कहने लगे ये बाबा जी कुछ विशेष दिख रहे हैं, इनके पीछे लगो। पीछे लग गया, आगे पीछे उसको कुछ समझ में नहीं आया। आहार को निकले तो उसने ये देख लिया कितने लोगों ने पड़गहन किया, कितने लोग खड़े, महिला पुरुष मेंबर, कितने मेंबर, जितनी संख्या उसको मिली उसने वही नंबर लगा दिया। वो नंबर लगाया और उसका खुल भी गया। और खुल गया तो अब गुरुजी की वजह से थोड़ी खुला, वो तो उसके भाग्य से खुला। गणित बैठ गया। कोई ऐसा थोड़ी है कि जितने लोग पढ़ गएंगे वही वाला नंबर मिलेगा, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा सबको। लोग अपने अपने तरीके से दिमाग लगाते हैं। बताओ, कोई गुरुजी को देख करके त्याग के लिए प्रेरित होता है, वो अपने सट्टे के लिए प्रेरित हो रहा है। उपयोग सभी कर रहे हैं अपना अपना। ऐसा तो मैं समग्र अपने पुण्य का हवन करता हूं, पुण्य को समाप्त करता हूं। क्या पाने के लिए? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी धन पाने के लिए। अब स्वस्ति मंगल पाठ है, एक साथ पढ़ें सभी जन मिल करके। श्री वृषभोना स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदन, श्री सुमित स्वस्ति, स्वस्ति श्री पद्म प्रभ, श्री सुपा स्वस्ति, स्वस्ति श्री चंद पुष्प दंत स्वस्ति, स्वस्ति श्री शीतेला, श्री श्रेयान स्वस्ति, स्वस्ति श्री बंस पूजा, श्री विमल स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंत, श्री धर्म स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांति, श्री कुंतु स्वस्ति, स्वस्ति श्री अर्नाथ, श्री मल्ली स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनि सुब्रत, श्री नमी स्वस्ति, स्वस्ति श्री नैमीनाथ, श्री पार्श्व स्वस्ति, स्वस्ति श्री वर्धमान। 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। श्री सम्मानवाची, बहुमानवाची है। नह जहाँ भी आता है हम सबके लिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए। स्वस्ति का अर्थ है कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो। कौन? 24 तीर्थंकरों के नाम लेकर के उन्हें स्मरण किया गया। ये 24 तीर्थंकर भगवान हम सबके लिए स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी मंगलकारी होवे। परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। अब इसके बाद में परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ आ गया है और पूजन के पूर्व की किताब का कोर्स आपका पूरा हो गया। अब देखिए परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ का मतलब क्या है। इस पाठ में रिद्धिधारी मुनियों का स्मरण किया गया है। रिद्धिधारी कौन होते हैं? रिद्धि कैसे कहते हैं? देखो, दो शब्द सिद्धि और रिद्धि। सिद्धि कैसे कहते हैं? लक्ष्य बना करके मंत्रों की साधना से जिसे प्राप्त किया जाता है वो सिद्धि कहलाती है। अपन ने लक्ष्य बनाया कि हमको इसकी प्राप्ति हो, फिर उसके अनुसार मंत्रों को पढ़ें, समझें, उनका अभ्यास करें। लक्ष्य बना करके मंत्रों के माध्यम से जिसे साधा जाता है वो सिद्धि कहलाती हैं। सिद्धियां संसार में कोई भी अपने संकल्प से, अपनी साधना से, अपनी भूमिका के अनुसार प्राप्त कर सकता है, लेकिन रिद्धियां सभी को नहीं होती। रिद्धियों को पाने का लक्ष्य नहीं रहता। अगर पाने का लक्ष्य रहेगा तो रिद्धि आएगी नहीं। अब रिद्धि की परिभाषा क्या है?
रत्नत्रय रूप तप के प्रभाव से, रत्नत्रय की साधना करते हैं, उसमें तप करते हैं, तो रत्नत्रय रूप साधना में तपों के प्रभाव से जो आत्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं अपने आप, हमने चाही नहीं, हमें पता भी नहीं, हम तो अपनी रत्नत्रय की साधना कर रहे, हम तो अपना तपस्चरण कर रहे। तपस्चरण क्यों कर रहे? रत्नत्रयधारी मुनि महाराज तपस्चरण क्यों करते? कर्म क्षय के लिए, आत्मकल्याण के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। लेकिन अब अगर मोक्ष की प्राप्ति उस भाव में नहीं हो पा रही या आगे होगी उसी भाव में मोक्ष की प्राप्ति, तो उसके पहले पहले तप के प्रभाव से आत्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। उन शक्तियों को रिद्धि कहते हैं। उन शक्तियों को क्या कहते हैं? रिद्धि कहते हैं। ये रिद्धियां चाहने से नहीं मिलती, लेकिन तप के प्रभाव से अपने आप आती हैं। उनका उपयोग हम करें या ना करें वो हमारे ऊपर है, लेकिन वो सामर्थ्य आ गई। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज, उनको पता ही नहीं था, उनको तो जाकर के बताया कि एक बहुत बड़ा संकट आया है 700 मुनियों पर और उसको आप ही दूर कर सकते हो, हम दूर कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसी सामर्थ्य है? नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति मुझको हो चुकी, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। नहीं नहीं, आप प्रयोग करके देखो। तब तक उन्हें मालूम भी नहीं था और उनको रिद्धि प्राप्त हो गई थी। अच्छा, संकट का निवारण मुझे करना है, मेरे द्वारा हो सकता है, चलो ठीक है प्रयोग करके देखता हूं। तो उन्होंने थोड़ा अपना हाथ बढ़ाना चाहा, तो हाथ लंबा होता गया, लंबा होता गया, उनको हाँ विक्रिया रिद्धि आ चुकी है। ऐसी रिद्धियां हैं, अपना शरीर छोटा बना लें, अपना शरीर बड़ा बना लें, हल्का बना लें, भारी बना लें, ये कर लें वो कर लें, ये शक्तियां आ जाती हैं विभिन्न प्रकार की। तो सबसे बड़ी रिद्धि क्या है? 64 रिद्धियां। कितनी? 64 रिद्धियां। रिद्धियां कितनी है? 64। और उनमें सबसे बड़ी रिद्धि है केवल ज्ञान की रिद्धि। उसके पहले पहले बाकी रिद्धियां हैं। गणधरों को भी रिद्धियां होती हैं और सामान्य मुनि जनों को भी, जिन्होंने विशेष तपस्चरण किया है, तप के प्रभाव से रिद्धि होती है। इस पाठ को पढ़ें। और रिद्धियों की चर्चा आज तो पूरी हो नहीं पाएगी, लेकिन इस पाठ को अधूरा भी न छोड़ा जाए, तो एक दिन और आपके लिए कल का समय दिया जाएगा, ताकि इस पाठ का भी समापन अच्छे से हो जाए। तो पाठ पूरा कर लेते हैं ताकि कल उसकी व्याख्या अच्छे से की जा सके। पाठ भी बड़ा है पाठ, संस्कृत के श्लोक हैं। अच्छा, कुछ पाठ आज कर लेते हैं, कुछ चर्चा करेंगे, फिर कल कर देंगे। चलो एक साथ मिलकर के पढ़ें। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। नित्या प्रकंपाद्भुत कैबिलौघा स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधा दिव्या बधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना कोष्ठस्थ धान्योपम में के बीजम संभिन्न संसोत्रिपदानुसारी चतुर्विधम बुद्धिबलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोन संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरा दास्वादन घ्राण विलोकना दिव्यान्मति ज्ञान बलाद बहंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वे प्रभादी नोष्टांग महा निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोनः। देखो, ये श्लोक जो है परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ के हैं और इसमें उन रिद्धिधारी मुनियों को याद किया गया है, उनकी वंदना की जाती है और भाव किया जाता है कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज
हमारे लिए मंगलकारी हों, हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करें, मुक्ति का मार्ग निरंतर हमारा बढ़ता रहे, ऐसी भावना भाई जाती है। और इस तरह की भावनाएं भाग करके ही फिर भक्तजन भगवान की पूजा के लिए तैयार होते हैं, भगवान की पूजा करते